वेलकम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर, जिसमें आज के वीडियो में कक्षा 4 हिंदी विषय के पाठ 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और पाठ 4 गुलाब जामुन, इसमें हम पेज नंबर 6 से पेज नंबर 11 तक दोनों पाठों के हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बच्चों, जब भी आप इस पुस्तिका को हल करें, इस वर्कबुक को हल करें, तो आपके साथ में पाठ्य पुस्तक होना अनिवार्य है। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी लोग इस वीडियो से बने रहें। इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक और शेयर जरूर करें। पाठ 2 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में किस नाम से बुलाते थे? उत्तर रवि। रविन्द्रनाथ टैगोर को बचपन में रवि के नाम से बुलाते थे। यह पृष्ठ क्रमांक 4 अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। प्रश्न 2, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को कौन सी उपाधि दी? उत्तर, इंग्लैंड के सम्राट ने गुरुदेव को सर की उपाधि दी थी। प्रश्न 3, रविंद्र मीठा गाते थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर, कड़वा। प्रश्न 4, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था या नहीं? अपने विचार लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 7 अनुच्छेद 13 स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उत्तर, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था, क्योंकि जलियांवाला कांड में निर्दोष लोगों की हत्या हुई, जिससे वे दुखी हो गए थे। प्रश्न 5, जलियांवाला कांड के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 8 अनुच्छेद जलियांवाला कांड, इसमें इसका वर्णन है। उत्तर, सन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे जिसमें सैकड़ों लोगों पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। प्रश्न 6, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? उत्तर, बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करते थे, यही शांति निकेतन की विशेषताएं थी। प्रश्न 7, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के किन गुणों से आप प्रभावित हुए? उन गुणों को अपने शब्दों में लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 4 से 8 अनुच्छेद संपूर्ण पाठ में इस प्रश्न का वर्णन दिया हुआ है। उत्तर, भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। कला के क्षेत्र में गायन कला को जो ध्वनि गुरुदेव ने दी, वह रविंद्र संगीत के नाम से जानी जाती है। वे महान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने जिस शांति निकेतन की स्थापना की, वह भारत की सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बिंदु है। मूल्यांकन 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, कोकिल कंठी से आप क्या समझते हैं या कोकिल कंठी से क्या आशय है? उत्तर, कोकिल कंठी से आशय यह है कि जो बहुत अच्छा गाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी, उसे रवि संगीत कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह जो प्रश्न का उत्तर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 7 का उत्तर पेज नंबर 7 में इसका दिया हुआ वर्णन आप देख सकते हैं। पेज नंबर 7 में यह जो उत्तर है प्रश्न 7 का उत्तर ही प्रश्न 3 का उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 4 गुलाब जामुन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता? यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 16 अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन है। गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता और वह स्वादहीन लगता। रम्मू के मन की कब हुई? यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 18 अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। उत्तर, रम्मू की माँ और बुआजी के
गली में जाते ही रम्मू के मन की हुई। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर वह कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी? उत्तर, ताऊजी और ताईजी की भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। लघुत्तरी प्रश्न 2 या 3 पंक्ति में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? लिखिए। यह जो प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, इसमें बच्चा अपने उत्तर देगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। प्रश्न क्रमांक 19 अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। उत्तर, दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन और हमको 1 मिले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम संकोच में पड़ जाएंगे। प्रश्न 5, आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं? यह भी प्रश्न स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है। इसका उत्तर होगा, हमारे घर मिठाई या पकवान त्योहारों में और घर में कोई मेहमान आते हैं तब बनाए जाते हैं। खुशी के मौके में भी पकवान या मिठाई बनती है या बनाई जाती है। प्रश्न 6, रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते? यह भी प्रश्न हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है। रम्मू की जगह हम होते तो हम अपनी माँ से मिठाई मांगकर खाते। प्रश्न 7, गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यह भी प्रश्न स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है। ये पृष्ठ क्रमांक 16 से 20 संपूर्ण पाठ का इसमें सार है। उत्तर, गुलाब जामुन पाठ में हमें रम्मू के पात्र ने प्रभावित किया। जिस प्रकार रम्मू को डिब्बे में गुलाब जामुन ना मिलने पर भी रम्मू ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। रम्मू को गुलाब जामुन अति प्रिय थी और रम्मू सबका आदर करता था। मूल्यांकन 3, पेज नंबर 11। अति लघुत्तरी प्रश्न, मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांटकर लिखिए। मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, इस वाक्य में विशेषण है मीठा। प्रश्न 2, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। हमारे घर में त्योहारों पर निम्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है। यह भी जो हमारा प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है। बच्चे अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से यह प्रश्न का उत्तर देंगे। जो कौन कौन सी मिठाई बनती है घर में यहाँ बच्चा लिखेगा, जैसे पेड़ा, रसगुल्ला, जलेबी, गुजिया, गुलाब जामुन इत्यादि। प्रश्न 3, अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है और क्यों? यह भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रश्न है। उत्तर, हमारी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई वस्तु से उसके मन की शांति और खुशी होती है। मुझे लगता है कि हम सभी में परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 तक हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। तो इसी तरह आप वीडियो से बने रहें।